चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र है, सेट फर्स्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 5 मई को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि झारखंड बोर्ड में आपको जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है क्लास 9 का सोशल साइंस का, उसमें यही पेपर आने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से काफ़ी कुछ फंसता है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपका 95% इसी पेपर से आने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको बताते चलूँ, ये आपका सामाजिक विज्ञान का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर मैं आपको हिंदी ए और हिंदी बी का मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ, और साइंस का भी सेट ए सेट बी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और यहाँ पर सामान्य निर्देश इस प्रकार से दिए जा रहे हैं कि कुल प्रश्न जो आपके रहने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन यानी कि सभी के आंसर्स देना होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको निर्धारित यानी कि अंक निर्धारित किए गए हैं। एक ही अंक निर्धारित किया गया है कि 40 × 1 इक्वल आपका कितना होता है, तो 40 ही होता है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलने वाला है, और सभी प्रश्न आपके वैकल्पिक रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प का आपको चुनकर लिखना होगा, और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, इनकी नो नेगेटिव मार्किंग है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पेपर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आ चुका है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? क्या वाटरलू में हुई थी, या फिर आपका न्यू ऑरलियंस में हुई थी, या फिर आपका वेरेडून में हुई थी, या फिर आपका हॉर्स शू बैंड में हुई थी? तो आपको बताते चलूँ वाटरलू में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वाटरलू में हुई थी, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त किया यानी विभक्त था? तो आपको पता होगा 3 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से वर्गों में विभक्त था? आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल के 3 वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट की बात यहाँ पर चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? सामंत वर्ग, सर्वहारा वर्ग, या फिर आपका पादरी वर्ग, या फिर आपका जदीदी कहा जाता था? तो आपको पता होगा कि पादरी वर्ग कहा जाता है, यानी कि गा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ वाली क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था? क्या 1771 में, या फिर आपका 1781, या फिर 1791, या फिर 1801 में बना था? तो आपको बता चलूँ 1791 ईस्वी को बना था, यानी गा वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। और फ्रांस में 1793 से 1794 के ईस्वी के मध्यकाल में काल को किस नाम से जाना जाता था? क्या इनके आतंक का राज, या फिर आपका निरंकुश राज, या फिर गणतांत्रिक राज, या फिर आपका तानाशाही राज? तो आपको बता चलूँ आतंक का राज कहा जाता था। कैसा क्या कहा जाता था? तो आतंक का राज कहा जाता था, यानी का वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? क्या जार निकोलस इनका था, या फिर आपका जार निकोलस सेकंड का था, या फिर आपका यहाँ पर कह रहा है कि जार निकोलस थर्ड का था, या फिर आपका जार निकोलस फोर्थ का था? तो आपको बता चलूँ जार निकोलस सेकंड का था, यानी कि खावाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात नहीं, सातवें क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा गया है कि रूसी संसद का नाम इनका क्या नाम था? क्या संसद भवन था, या फिर कांग्रेस, या फिर आपका पार्लियामेंट, या फिर आपका ड्यूमा? मैं आपको बता चलूँ ड्यूमा था। क्या था? तो ड्यूमा आपका यानी पर इनका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर घा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? क्या लेनिन था, या फिर आपका कैरेस्की था? जार निकोलस था, या फिर आपका कॉल्स मार्क्स था? तो मैं आपको बता चलूँ कौन था? तो आपको पता होगा इनकी लेनिन था। इनका वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो आपको बता चलूँ यहाँ पर क्या क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, या फिर ज़मीन इन किसानों को देना, या फिर कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, या फिर गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना? तो फर्स्ट या सेकंड, या फिर आपको सेकंड, या फिर थर्ड, या फिर आपका थर्ड, या फिर फोर्थ, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको बता चलिए ये सभी यानी कि ऑप्शन में आपका गहवाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ही क्या थे? तो रूसी क्रांतियों के मुख्य उद्देश्य ये सभी थे, यानी चारों के चारों थे, इसलिए आपका विकल्प यानी फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता था? क्या आपका 1 जनवरी 1905 को, या फिर आपका 9 जनवरी 1915 को, ये 5 को, या फिर यानी 15 जनवरी 1905 को, या फिर आपका 20 जनवरी 1905 को? मैं आपको बता चलूँ 9 जनवरी 1905 को क्या माना जाता था? तो खूनी रविवार के नाम से दिन जाना जाता था, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात नहीं यहाँ पर है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होगा
2.4% जो है, यानी कि 2.4% जो है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 ही % है। और बाकी आप समझ सकते हैं कि आपका और कितना है, तो आपका 97.6 क्या है, तो 97.6 इंडिया के अलावा जो क्षेत्रफल है दुनिया का वो इतना है। आपको पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। और यहाँ पर बात है क्वेश्चन नंबर 12 का कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। कि आपका यहाँ पर 23 पॉइंट यानी 30 अंश उत्तरी अक्षांश है, फिर आपका 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश है, फिर आपका 82 पॉइंट यानी कि यहाँ पर 30 अंश पूर्वी देशांतर है। तो आपका विकल्प यहाँ पर ग वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको पता होगा कि उड़ीसा जो राज्य है उससे कर्क रेखा कभी भी नहीं गुजरी, ना ही गुजरती है, यानी घ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो आपको पता होगा नेपाल में स्थित है। और यहाँ पर बात नहीं 15वें क्वेश्चन की इस प्रकार से एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। बाढ़ वाले मैदान के नए युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता था। भावर, खादर, भंगर या फिर आपका तराई। तो आपको पता होगा किस नाम से जाना जाता था, तो खादर नाम से जाना जाता था। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो खादर इनकी गा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लगा देना है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल या फिर कन्नड़ या फिर कोंकण या फिर आपका उत्तरी सरकार। तो आपको पता होगा कन्नड़ नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन में आपका खवाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात में किस द्वीप यहाँ पर क्या है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप या फिर अंडमान द्वीप या फिर उपरोक्त सभी। मैं आपको बताते हूँ यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी आवाह द्रोणी किस नदी का है। क्या अमेजन है या फिर सिंधु या फिर आपका नील या फिर गंगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर कावाला लगा देना है, अमेजन कावाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो आपको पता होगा नर्मदा नदी जो है वो आपके अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात है वो इस प्रकार से रखा गया है कि यहाँ पर क्या है, लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो आपको सिंपली पता होगा 75% है। नेक्स्ट बात है कि खरीफ की फसल की अवधि क्या है, जून से अक्टूबर तक, नवंबर से अप्रैल तक या फिर आपका अप्रैल से अगस्त तक या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताती हूँ खरीफ की फसलें क्या होती हैं। जैसे कि आपका धान हो गया, धान कब से कब तक होता है, तो जून से अक्टूबर तक, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो आपको पता होगा खाद्यान्न के उत्पादन से है या फिर आपका दूध के उत्पादन से या फिर आपका तिलहन के उत्पादन से आपका मत्स्य यानी कि मत्स्य के पालन से। तो आपको बताते हैं खाद्यान्न के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। का वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन 24 आ चुका है, वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कि कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि औजार है क्या, नहीं, भवन है, नहीं, मशीन भी नहीं है, नकद पैसा तथा कच्चा माल है, यानी कि गा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। खेती यानी खेतों की जुताई करना या फिर आपका सिंचाई करना या फिर फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री। तो आपका यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 26 की वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन फर्स्ट जो आपका कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। या फिर आपका कथन सेकंड, मानव पूंजी में निवेश भौतिकी पूंजी की भांति ही प्रतिफल यहाँ पे प्रतिफल प्रदान करता है। या फिर केवल कथन एक सही है या फिर केवल कथन दो सही है, फिर केवल यानी कथन एक और दो दोनों ही सही हैं या फिर आपका कथन एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आपको सेकंड वाला यानी गा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको यानी दोनों ही कथन बिल्कुल ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन 27 की बात है यहाँ पे किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या यानी का वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन 28 की, यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। जब प्रचलित यानी मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर यानी कि लोग काम करते हैं, फिर जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने से इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, या फिर आपका जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप यानी कार्य में वेतन नहीं मिलता। यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। घ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही 100% श्योर से बिल्कुल ही करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन 29 की प्राथमिक शिक्षा में नामांकन
के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? सेतु कार्यक्रम, का खा दोनों, या यहाँ पे क्या है यानी स्कूल लॉटो शिविर, या फिर आपका का खा दोनों, यानी कि आपका यहाँ पर गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, का खा दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात नहीं, यहाँ पर है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, जब किसी यानी खास यानी फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो आपका पहला वाला ही ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 31 की बात करें कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन 32 की बात करें, यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, या फिर एक ही राजनीतिक दल का शासन, इनके खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 33 की बात करें, यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, या फिर आपका लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, या फिर आपका लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र शब्द की उन्नति डेमोक्रेसी से हुई है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको वो कमेंट्स में लिख देना होगा। यहाँ पर 34 क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक यानी कि जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करता। आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। पाकिस्तान में जनरल यानी कि परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक यहाँ पर तख्ता पलट की अगुवाई की? तो आपको सिंपली यहाँ पर 1999 लगा देना है। और यहाँ पर आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? तो आपको पता होगा कि 1994 में हुआ था। और यहाँ पर आते हैं कि रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में थी। नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है 299 है, इनके 299 है, इनके ऑप्शन में आपका गा वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 की बात नहीं, यहाँ पर है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, या फिर विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन